हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी के जो जनरल स्टडीज का पेपर थर्ड ए मेंस के थे उसके संबंधित एक अर्थव्यवस्था का एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ेंगे, है ना। ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसके आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। हम मुख्य मुख्य बिंदु देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र क्या होता है इसका पता होना चाहिए, और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बेसिक अंतर क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। फिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधन, है ना, उत्पादन के साधन आते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना, अंतर संबंधों के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार है। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था जैसे, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अल्प विकसित, विकासशील, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया था। आय का चक्रीय प्रभाव, आय का त्रिचक्रीय प्रभाव जिसमें सरकार, फर्म और परिवार शामिल होता है। आय का चार चार चक्रीय प्रभाव क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था पूरा पता होना चाहिए। वित्त क्या है, वित्तीय बाजार के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए वित्तीय बाजार की क्या क्या भूमिका होती है। पूंजी बाजार, तरलता, लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं, ना, किसी परिसंपत्ति को नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता जिस जिसमें न्यूनतम समय तथा न्यूनतम हानि हो, तरलता कहलाती है, लिक्विडिटी। जैसे केस की तरलता सबसे ज़्यादा होती है। आरबीआई के बारे में पूरी जानकारी, इसका इतिहास क्या है, संरचना कैसी है, कार्य पद्धति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, और मौद्रिक नीति समिति के बारे में आप क्या समझते हैं, है ना। तो आरबीआई का पूरा इतिहास, इसकी संरचना, है ना, कहाँ बैठक होती है इसकी, है ना, कितने गवर्नर, कितने डेप्यूटी गवर्नर, निदेशक होते हैं। आरबीआई के कार्य, केंद्रीय बैंक के रूप में विकासात्मक कार्य क्या क्या है इसके। मौद्रिक नीति की अवधारणा, उद्देश्य, उपकरण, मौद्रिक नीति की सीमाएं क्या क्या है, और अपडेटेड एमपीसी में क्या उपबंध किए गए हैं। कठोर मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, प्रतिभूति क्या होती है, ऋण प्रतिभूति, अंश प्रतिभूति, है ना। मौद्रिक नीति के उपकरण, है ना, मौद्रिक नीति के उपकरण जैसे तरलता समायोजन सुविधा, रेपो रेट, इसके अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट, परिवर्तनीय कोष अनुपात जिसे वीआरआर बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट क्या होती है, एमएसएफ, है ना, एमएसएफ क्या होता है। चयनात्मक उपकरण, चयनात्मक उपकरण के अंतर्गत मार्जिन सीमा निर्धारण, है ना, साख राशनिंग जैसे उपकरण आते हैं। मौद्रिक नीति में संस्थागत सुधार, इसके अंतर्गत एमपीसी नीति, एमपीसी मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मौद्रिक नीति की सीमाएं, बहुत सारे रेट बैंक से संबंधित, है ना, और हाल ही में कौन सा रेट चल रहा है। वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में क्या अंतर है, और दोनों के क्या कार्य हैं। बैंकिंग के प्रकार, बहुत सारी बैंकिंग जैसे कोर बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, लीड बैंकिंग, विकास बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग। इन सब के बारे में आपको शॉर्ट्स नोट्स के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा ना याद होना चाहिए, है ना। नरसिंहम समिति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या क्या कारण है। आरआरबी की संरचना, वर्तमान में आरआरबी में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सहकारी बैंक क्या है, हाल ही में सहकारी बैंक में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ना। सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक क्या होती है, शहरी सहकारी बैंक क्या होती है। भुगतान बैंक के बारे में, भुगतान बैंक के उद्देश्य, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनी है अभी, उसके बारे में। लघु बैंक क्या होती है, जिसे स्मॉल बैंक हम कहते हैं। एनबीएफसी, एनबीएफसी की भूमिका और किस तरह के कार्य करती है, किस तरह के कार्य बैंक से, किस तरह से एनबीएफसी भिन्न होती है। वित्तीय समावेशन क्या होता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन से क्या लाभ है। वित्तीय समावेशन भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने में किस तरह से सहायता करेगा। वाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य क्या क्या है।
है ना। पूरे कार्य, मांग जमा, समय जमा क्या होती है, ऋण जमा, अल्पावधि, दीर्घावधि, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। केस क्रेडिट क्या होता है, एनपीए क्या होता है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां क्या क्या होती है ना। एनपीए के कारण क्या क्या है ना। एनपीए क्यों बढ़ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एनपीए के बढ़ने के क्या क्या कारण है, एनपीए के परिणाम क्या क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था पर, सरकार पर, आम नागरिक पर एनपीए बढ़ता है तो क्या प्रभाव होता है। एनपीए एनपीए को समाप्त करने या कम करने के उपाय क्या क्या है, सरफेसी एक, डीआरटीए, आरसी, इंद्रधनुष, एसडीआरएस, 4A, पीसीए, है ना, 4R, जैसे बहुत सारी चीजें बैंकों के मतलब आरबीआई द्वारा अपनाई जा रही है एनपीए को कम करने के लिए। ये आपको सभी को थोड़ा थोड़ा बारे में आपको पता रखना होगा, है ना। एनपीए और ठीक है, ये चीजें एनपीए को कम करने के बारे में है। आईबीसी आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो ये ऊपर निकल गया वो था। पारा क्या होता है ना। प्रोजेक्ट सशक्त क्या है ना। प्रोजेक्ट सशक्त, ये वाला प्रश्न यूपीएससी में पूछा था, यूपीएससी के प्रीलिम्स में कुछ साल पहले, है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। प्रोम करेक्टिव एक्शन क्या होती है, टीजर लोन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बेसल में है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है, CRAR, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कैश डिपॉजिट रेशियो, पीर टू पीर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, PSL, इस पर काफी फोकस कर रही है सरकार। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं PSL में, है ना। मुद्रा, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य, है ना। मुद्रा के क्या क्या कार्य है, मुद्राओं के प्रकार, कौन कौन सी मुद्राएं होती है, वोट मनी क्या होती है, इस तरह से। मुद्रा आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, आरबीआई के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले M1, M2, M3, M4 क्या होते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। फिर इसके आगे अगर हम देखेंगे तो मुद्रास्फीति जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, जिसके अंतर्गत अवधारणा, मुद्रास्फीति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ना। उसके बाद इसके कारण और मुद्रास्फीति के कारण और प्रकार क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, प्रभाव क्या है, गणना कैसे की जाती है, नियंत्रण के उपाय क्या क्या है इसके, है ना। तो मुद्रास्फीति के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण है ना। मुद्रास्फीति के प्रकार जैसे कूदती हुई मुद्रास्फीति, अति उच्च मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र क्या होता है, दोहरी मंदी क्या होती है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, तरलता जाल, है ना। और मुद्रास्फीति का बहुत सारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, WPI क्या होता है ना। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, WPI की नई गणना की जा रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, CPI, CPI की गणना किस तरह की जाती है। उत्पादन मूल्य के सूचकांक, फिलिप्स वक्र, है ना। फिलिप्स वक्र क्या होता है, बेरोजगारी से कैसे संबंधित होता है। IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, महत्व क्या है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, शब्दावलियां जैसे घरेलू आय, कारक आय क्या होती है, इससे संबंधित विभिन्न अवधारणाएं जैसे GDP, GNP आदि, गणना की बहुत सारी विधियां, इसकी सीमाएं, है ना। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या क्या अंतर है, हस्तांतरण आय क्या होती है, सामान्य निवासी क्या होते हैं, घरेलू आय या राष्ट्रीय आय में अंतर, GDP, मार्केट प्राइस पे, रियल GDP, GDP डिफ्लेक्टर, मूल्यवर्धन कैसे निकाला जाता है, वे विधियाँ क्या क्या होती है, वे विधि, आय विधि, इस तरह से मूल्यवर्धित विधि। योग्य का व्यक्तिगत आय क्या होती है, GDP की नई श्रृंखला बन रही है वो क्या है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन कौन से पैमाने देखे जाते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में जानकारी है इसमें, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंतर्गत चालू खाता और पूंजी खाता आता है, वो उसके बारे में पूरी जानकारी, पूंजी खाता की पूरी पूंजी खाते के बारे में जानकारी, सरकारी निधि खाता क्या होता है, विदेशी विनिमय दर, इस पर भी एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, है ना। विदेशी विनिमय की मांग और आपूर्ति किस तरह से संचालित होती है, स्पॉट मार्केट क्या होता है, वायदा बाजार क्या होता है ना। अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन से लाभ और हानि क्या होती है, चीन अपने मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो किस तरह से भारत और चीन पर उसका प्रभाव पड़ता है, रुपये की परिवर्तनशीलता, है ना।
चालू खाता और पूंजी खाता के तहत इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एचडीआर, है ना, आईएमएफ के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी मुद्रा, किस तरह की मुद्राएं भारत में अपनाई जाती है। उदारीकृत प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था, इस तरह से। फेरा और फेमा में क्या अंतर है। विदेशी व्यापार नीति, विदेशी व्यापार नीति को देखना है। विदेशी निवेश को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, एफडीआई के लाभ हानि। क्षेत्रीय व्यापार समझौते के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जिसके अंतर्गत हम देखें आता है एफटीए, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। लोक वित्त क्या होता है, इसके अंतर्गत अवधारणा, इसका महत्व। लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर। सार्वजनिक वस्तुएं, राजकोषीय बजट क्या होता है। लोक वित्त और निजी वित्त में बजट, बजट की परिभाषा, भारतीय संविधान में बजट का क्या उल्लेख है। सार्वजनिक वस्तुएं क्या क्या होती है। धन विधेयक, विनियोग विधेयक। बजट के किन हिस्सों में बांटा जाता है। राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, है ना, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। बजट की परिभाषा है। बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, है ना, राजकोषीय घाटे के क्या क्या निहितार्थ होते हैं। स्फीति कारक जाल, क्राउडिंग आउट। प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्रभावी राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। राजकोषीय समेकन, एफआरबीएम एक्ट, है ना, एफआरबीएम एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद आ जाएगा टैक्स सिस्टम। इसके अंतर्गत अवधारणा, टैक्स का उद्देश्य क्या होता है, टैक्स की प्रणालियाँ, गुड टैक्स सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या है। टैक्स के प्रकार, टैक्स से संबंधित शब्दावली और भारतीय कर व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने जीएसटी को अपनाया है, उसके बारे में पूरा याद होना चाहिए। टैक्स, है ना, लाभ और वर्ग इसी के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के कर आधार क्या होता है। पूंजीगत लाभ, न्यूनतम नीति के बहुत सारे कर के प्रकार, है ना। वेट का क्या, वेट से आप क्या समझते हैं। टैक्स रिफॉर्म, है ना। जीएसटी की विशेषता है, केंद्र सरकार के द्वारा इंटर स्टेट जीएसटी की गणना कैसे की जाती है। जीएसटी के लाभ हानि तथा विभिन्न, मतलब पूरे भारतीय संवाद पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सरकारी बजटिंग। सरकारी बजटिंग के अंतर्गत लाइन लाइन आइटम, जेंडर बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, आउटकम बजटिंग के बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद आयोजन आता है ना, प्लानिंग, अवधारणा, उद्देश्य। भारत में आयोजन स्वतंत्रता से पूर्व कैसे किया जाता है, स्वतंत्रता के बाद कैसे किया जाता है। नीति आयोग, इसके पहले योजना आयोग थी, वो किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही थी। आयोजना के प्रकार के किन किन प्रकारों पर ये विभाजित किया जाता है। निवेश के मॉडल, इसके अंतर्गत अवधारणा, पूंजी निर्माण, निवेश के प्रकार, निवेश और बचत में संबंध, मानव पूंजी निर्माण, कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है। मानव पूंजी क्या होती है। सामाजिक निवेश मॉडल कौन कौन से। हेराल्ड मॉडल क्या है। पीसी महानुकोलिस मॉडल, पीपीपी, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत अवधारणा, इसकी आवश्यकता क्यों है, विशेषताएं, व्यवस्थाएं, शब्दावली, लाभ हानि, है ना। पीपीपी मॉडल की अवधारणा, पीपीपी मॉडल की विशेषताएं, पीपीपी मॉडल के लाभ व हानि, है ना। वहनीय अंतराल फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। श्रम सुधार से संबंधित प्रमुख विशेषताएं, है ना। श्रमिक क्या होता है, श्रम सुधार की क्या क्या आवश्यकता है, संविदा श्रम क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक श्रम क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। डिमांड किस तरह से क्रिएट होती है, ग्रोथ सब्सिडी क्या होती है, दीर्घकाल के अंतर्गत, और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, औसत राजस्व क्या होता है, शुद्ध एकाधिकार, ये है ना, एकाधिकृत प्रतियोगिता क्या होती है। पूंजी बाजार के अंतर्गत मानव क्रियाएं, जैसे आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं हम देखेंगे। कॉमर्स के अंतर्गत व्यापार और सहायक क्रियाएं, है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, सहकारी समिति क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, है ना। स्टॉक मार्केट से संबंधित बातें, नेशनल स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमेट अकाउंट, तिजोरी और मंजरिया, सेबी के कार्य, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, वेंचर कैपिटल, पार्टिसिपेटरी नोट्स, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में। पार्टिसिपेटरी नोट, है ना, भागीदारी नोट जैसे हम बोलते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, है ना। डेटेड प्रतिभूतियाँ क्या होती है, म्यूचुअल फंड, है ना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इस पे सोर्स नोट लिखकर
आपको याद करना चाहिए। मेन से सब रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत आयोजन, समृद्धि और विकास, रोजगार, संसाधन संग्रहण, संबंधित विषय, समावेशन से उत्पन्न विषय, बजटिंग, बजट प्रक्रिया, प्रमुख फसलें, फसल संरचना, खाद्य सुरक्षा, जन वितरण प्रणाली, है ना, एमएसपी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भूमि सुधार, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक प्रबंधन, उदारीकृत और औद्योगिक परिवर्तन, बुनियादी ढांचा और निवेश मॉडल, ये मेंस के टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम समृद्धि और विकास में, इसमें प्रमुख अंतर क्या है हमको पता होना चाहिए। समावेशी विकास क्या होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, लेन देन, उदारीकरण, निजीकरण, है ना, ये क्या चीज है। भाई उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, भुगतान संतुलन, सांस्कृतिक पर्यटन कैसे भूमिका निभाता है, विनिमय दर, विनिमय दर के प्रकार, कौन कौन से विनिमय दर के प्रकार होते हैं, श्रम मानक क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पूरा पता होना चाहिए। जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को हम जानते हैं, जैसे पीटीए हो गया, है ना, कस्टम यूनियन हो गया, सीईसीए हो गया, सीपीए हो गया। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ईयू, G7, ब्रिक्स, द्विपक्षीय समझौते को पता होना चाहिए। बुनियादी ढांचा सुधार, वर्ल्ड सोशल फोरम, श्रम मानक कौन कौन से, एसएनडी, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इशू कौन कौन से हैं, बाजार का प्रवेश नियम क्या क्या है, कृषि समझौते, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं, सब्सिडी कितनी प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है, और बेरोजगारी और गरीबी से संबंधित प्रमुख विषय क्या क्या है, किस तरह की प्रकार बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, पूर्ण बेरोजगारी, जैसे अपूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, तो भारत सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम क्या है, गरीबी, गरीबी के प्रकार क्या है ना, रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है गरीबी का, गरीबी की बहुत सारी जो विधियां हैं गरीबी आकलन की वो कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, दांडेकर एंड रथ समिति। खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली के बारे में आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली के बारे में जो मैं बता रहा था, कृषि सुधार से संबंधित बातें आपको याद होनी चाहिए। कृषि सुधार में भारत ने स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक किस प्रकार के नियम कानून बनाए हैं। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत का जो एफसीआई है उसके अंतर्गत शांता कुमार समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेशन थी। एमएसपी क्या होती है, एमएसपी को लेकर वर्तमान में सरकार क्या क्या कर रही है। पशुपालन का अर्थशास्त्र, पशुपालन से क्या लाभ क्या हानियाँ होती है और उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, संविदा कृषि क्या होती है, लॉजिस्टिक प्रबंधन क्या होता है ना, भूमि सुधार से संबंधित प्रमुख विषय जो मैंने अभी आपको बताए थे। उसके बाद आप उदारीकरण एवं औद्योगिक नीतियाँ, भारत में भारत सरकार ने अभी तक कितनी औद्योगिक नीति अपनाई है। नई आर्थिक नीति 1991 में क्या थी, पहली औद्योगिक नीति 1948 में अपनाई गई थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, उसको A to Z के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। इसके प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो को डाउनलोड करके आपके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।